Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. During the G7 Summit 2024, $50 billion loan has been given to which country? किस कंट्री को दिया गया $50 बिलियन लोन G7 समिट के दौरान? G7 समिट इस बार हो रही है इटली में और $50 बिलियन का लोन मिला है यूक्रेन को. Which country announced its decision to leave the Russian-led Collective Security Treaty Organization? Russian-led Collective Security Treaty Organization को लीव करने का डिसाइड कर दिया है आर्मेनिया ने. आंसर है बी. निम्न में से किसके द्वारा प्रेरणा स्थल विकसित किया जा रहा है? प्रेरणा स्थल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रेरणा स्थल को डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा. आंसर इज डी. Which city has topped the list in term of increase in house price recently? तो किसने टॉप किया है? ये टॉप किया गया है मनीला के द्वारा. मनीला का स्थान है फर्स्ट, टोक्यो का स्थान है सेकंड और थर्ड स्थान है किसका? मुंबई का. मुंबई है थर्ड और फिफ्थ पे हमारा दिल्ली है. ओके. चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोट टर्नआउट इन द लोकसभा इलेक्शन? तो इस बार कुल 65.79% वोट पड़ा है और सबसे ज़्यादा पड़ा है असम में और सबसे कम की बात हो तो वो है बिहार. बिहार है सबसे कम. हाल ही में किस राज्य के सीएम राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला? विच स्टेट सीएम राइज विनोबा स्कूल गॉट द अवार्ड ऑफ वर्ल्ड बेस्ट स्कूल? तो ये स्कूल है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में. अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था है एक T4 एजुकेशन. इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 की लिस्ट जारी की है जिसमें सीएम राइज विनोबा स्कूल को स्थान मिला है. Recently, the director of Chandrayaan First mission has passed away. What is his name? तो चंद्रयान फर्स्ट में जो डायरेक्टर थे तो इनका नाम है क्या? इनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े. Who has recently successfully developed the AI tool दिव्य दृष्टि? AI tool दिव्य दृष्टि को सक्सेसफुली डेवलप किया है किसने? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने. Where was the 2-day India IORA Cruise Tourism Conference concluded recently? तो 2 दिवसीय IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. When was World Elder Abuse Awareness Day celebrated recently? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार अवेयरनेस डे ये कब? 15 जून को सेलिब्रेट किया और थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज. Which medal did Indian swimmers win recently in Singapore National Swimming Championship? तो इंडियन स्विमर ने विन किया है कौन सा मेडल इन सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? इंडियन स्विमर ने विन किया है ब्रॉन्ज. Who has recently been appointed as the new executive officer of तिरुमाला तिरुपति देवस्थल? तिरुमाला तिरुपति देवस्थल के न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं. इनका नाम है जे श्यामला राव. Recently, Cyril Ramaphosa has been re-elected as president of which country? तो सिरिल रामाफोसा फिर से इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया? तो ये एमडी और सीईओ बने हैं समीर बंसल. भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी.
अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप? तो ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीता है पूजा तोमर ने। भारत के किस संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो which organization of India has been awarded the best conduct of business regulator awarded by Asian Banker? तो ये है SEBI. Answer is C. Recently, Britain and which country have imposed coordinated sanction on Moscow स्टॉक एक्सचेंज? मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर कोऑर्डिनेटेड सैंक्शन लगाया है ब्रिटेन और किस कंट्री ने? तो ब्रिटेन और अमेरिका ने लगाया है इसको, यूएसए ने। रिसेंटली स्मृति वन मेमोरियल म्यूजियम लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर यूनेस्को प्रिस्क अवार्ड? तो यूनेस्को प्रिस्क अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ है स्मृति वन मेमोरियल म्यूजिक, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? गुजरात में। आंसर इज बी। रिसेंटली द बुक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल रिटन बाय whom was released? तो ए फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल ये बुक रिलीज हुई है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है अल्पना किलावाला के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.